राजस्थान में हम लोग पार्टी को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं। अभी हमारी जो सीनियर लीडर्स हैं, हर एक संभाग में एक टीम जा रही है। वो टीम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जो स्थानीय नेताओं से सबसे मिलेगी, एक रणनीति बनाएगी कि लोकल लेवल पे हम लोग किस तरह अपने मुद्दे उठा सकते हैं। हमारी वर्किंग कमेटी ने भी अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, जिसमें एक मुद्दा कमेटी भी है जिसका कन्वीनर मुझे बनाया गया है। उस कमेटी के थ्रू भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज कैसे हमें इशू उठाने वो हम करेंगे। एजुकेशन के लिए हम लोग एक एजुकेशन शुरू करेंगे, एजुकेशन सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए। अभी हाल ही में सादरी में आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि धरना दिया हमारी पार्टी ने। ओके, मैं वहाँ पे था। और जो एक साल से स्कूल में जो टीचर नहीं आ रहे थे, 1 घंटे में 2 टीचर आ गए। 1 घंटे में 2 टीचर आ गए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई। और ये आवाज़ एक जगह तक सीमित नहीं रखेंगे, पूरे राजस्थान में उठाएंगे। वी विल बिकम, हम लोग लोगों की आवाज़ बनेंगे, वॉइस बनेंगे। हर प्रॉब्लम को उठाएंगे, यहाँ पे जनता को जागरूक करेंगे और जहाँ जहाँ पे सिस्टम में कमी है उसको पूरा करेंगे, पूरा करवाएंगे, प्रेशर देंगे। ठीक है, सरकार को बाध्य करेंगे कि वो हमारे राजस्थान को, जिसको बीमारू प्रदेश बना दिया, आपने बजट देखा होगा, कर्ज लेके विकास कर रही है सरकार। कर्ज लेके जो बोल रही है ना, 80,000 70,000 जो कर्ज है, ये नहीं बता रही है कि भाई अभी ये बजट आने के बाद कितना कर्ज बढ़ेगा, बेरोजगारों की संख्या कितनी है, कोई नहीं बता रहा है। ये सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी उठाएगी। किसानों के, पशुपालकों के, युवाओं के, माइग्रेशन हमारे स्टेट से हो रहा है, पलायन हो रहा है हमारे युवाओं का। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पलायन का मुद्दा नहीं उठा रहा है। आम आदमी पार्टी उठाएगी। बच्चों का एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स हो रहा है। आप देखिए, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स देखिए, 78% बच्चे, 22%, ओनली 22% बच्चे कॉलेज करते हैं। और जिसमें गर्ल्स एजुकेशन लोवेस्ट इन द कंट्री, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, लोवेस्ट इन द कंट्री। उसके ऊपर हम लोग सवाल उठाएंगे और हमारे सिस्टम को सुधारेंगे। राजस्थान को इकोनॉमिक हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। हमारे बच्चे बेंगलोर जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो डेवलपमेंट पे किसी ने फोकस नहीं किया। आम आदमी पार्टी फोकस करेगी। इन सब मुद्दों को हम राजस्थान में उठाएंगे, हर जगह पे जाके। अभी हमारी जो कमेटी है जहरीले पानी के ऊपर काम कर रही है। कितना सीरियस इशू है, लेकिन उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गंगानगर साइड में हमारी जो पूरी हमने कमेटी बनाई है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में राजस्थान के आम आदमी की आवाज़ बनेगी और हम अपने राजस्थान को एक डेवलप्ड स्टेट में ले जाना चाहते हैं। एक जोरदार अपोजिशन का हम लोग रोल निभाएंगे। अपोजिशन में आने के लिए ज़रूर नहीं है कि एमएलए वहाँ पे हमारी सीट हो, विधानसभा में सीट हो, लेकिन अपोजिशन के लिए वॉइस ज़रूरी है और वो वॉइस आम आदमी पार्टी में है। राजस्थान का माइग्रेशन मैंने स्टडी किया है। मैं वेस्टर्न राजस्थान में इलेक्शन भी लड़ा वहाँ पे। अपने राजस्थान के जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट्स जा रहे हैं। ड्रॉप आउट्स का मतलब वो स्कूल से पढ़ाई छोड़ देते हैं और स्कूल से पढ़ाई छोड़ करके मजदूर बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? मजदूर। ओके, लेबर क्लास मैं सबसे मिला हूँ, बॉम्बे हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, उन बच्चों से जाके मिला हूँ। आप उनका लिविंग कंडीशन देखेंगे ना तो आपको रोना आएगा कि हमारे राजस्थान के बच्चे यहाँ पे आके 18-18 घंटे काम करते हैं एंड ऑन मिनिमम सैलरी। क्यों करते हैं? क्योंकि यार रोजगार के साधन नहीं है। आज की जो हमने प्रेस वार्ता रखी है, 2 पॉइंट्स हैं।
एक हमारा जो इंडिया अलायंस हुआ उसमें हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। जो आम आदमी पार्टी का शेयर है वो हम रखेंगे। नंबर 2, राजस्थान के बारे में हमारी क्या रणनीति है वो हमने बताई आपको। शिक्षा पे, माइग्रेशन पे, किसानों पे, हम लोग पशुपालकों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपनी महिलाओं के लिए जनता की आवाज़ बनेंगे आने वाले दिनों में। इसके लिए हम लोग अपना जाके हर संभाग में हमारी टीमें जा रही हैं, अभी हर संभाग में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। निचले लेवल तक जब सारे मुद्दे उठाएंगे और सिस्टम में सुधार करेंगे। जो हमारा राजस्थान आज बीमारू प्रदेश बोला जाता है ना, सबके लिए शर्म की बात है, बीमारू प्रदेश बोला जाता हमारे राजस्थान को। हमेशा यह आर हम लोग हटा नहीं पाए। आम आदमी वो सिस्टम क्रिएट करेगी, आर हटाने पे फोकस करेगी, आर हटाने पर, और इसी के लिए हम लोग काम करेंगे, पूरे राजस्थान में काम करेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे और सिस्टम को ठीक करवाएंगे। उन्होंने एक नया कानून लागू कर दिया कि आप दोषी हैं जब तक आप खुद को ईमानदार साबित नहीं कर देते। इसके बाद में ये लोग यही नहीं रुके, इन्होंने लगातार छापेमारी शुरू की, लेकिन इनको कुछ भी मिला नहीं। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को लोग 6 नोटिस भेज चुके हैं। ईडी के 6 नोटिस का जब हमने जवाब पूछा कि आप हमको नोटिस दे क्यों रहे हो, कौन से संविधान, कौन से कानून, किस जुर्म में दे रहे हो, तो ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद जब अरविंद जी पेश नहीं हुए तो ईडी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने ईडी को बोला कि 16 मार्च को जो है सुनवाई करेंगे इस मामले में, आगे क्या होना है। ईडी ने 16 मार्च का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 7वां नोटिस दे दिया। एक बड़ा सवाल सबके मन में आ रहा था कि आखिर क्या जल्दी ईडी को, जो कि वो रुकना ही नहीं चाहती है। जब कोर्ट ने 16 मार्च को सुनवाई का बोल दिया है तो फिर ये फिर से नोटिस क्यों दिया गया। दरअसल पिछले 2-3 दिन से सब मीडिया हाउस इसमें चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन जो था वो तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से बौखलाई हुई है। ये लोग चाहते हैं कि हम वो गठबंधन ना करें, आम आदमी पार्टी गठबंधन से बाहर आ जाए। दरअसल जब से चंडीगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो लूट और जो षड्यंत्र एक्सपोज हुआ है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि इनको हराया जा सकता है। वरना एक छवि इस देश में बन गई थी कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। लेकिन चंडीगढ़ चुनाव ने साबित कर दिया है कि अगर एक रणनीति के तहत अगर चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और यही हार का डर है जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के हमारे जो संयोजक जो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको नोटिस दे रही है। अब ये खबर आई है, हमारे सूत्रों ने हमको बताया है कि सीबीआई जो है उसने 40A के तहत, सीआरपीसी की जो धारा 41A है उसके तहत नोटिस देने की तैयारी कर ली है। हो सकता है आज शाम तक अरविंद जी को नोटिस दे दिया जाए या कल सुबह तक नोटिस दे दिया जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। ये लोग डरे हुए इंडिया गठबंधन से, ये लोग चाहते हम इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है और हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में भी जो भी चीजें हो रही है उसको लेकर के हमारे लाल सिंह जी अभी बताएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी राजस्थान में इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका निभाएगी। लेकिन हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और ये जो झूठे आरोप जो चल रहे हैं इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जेल हमको डरा नहीं सकती है, साजिश षड्यंत्र हमको रोक नहीं सकते हैं। हम लोग पूरी मजबूती से आने वाले चुनाव में अपनी मजबूत भूमिका निभाएंगे और देश को भारतीय जनता पार्टी की जो अघोषित आपातकाल लगाया हो उससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। हमारी यहाँ की जो सिचुएशन थी, हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी पिछले महीने, हमने अपनी रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है कि हम लोग तैयार है, जो भी पार्टी तय करेगी, अगर पार्टी कहती है 1 सीट पर लड़ना है या ज़्यादा पर लड़ना है तो हम रेडी हैं। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होना है तो वो रिपोर्ट हमारी जो पीएससी जो है वो तय करेगी। राजस्थान इसके लिए तैयार है, जो भी पार्टी हमको आदेश देगी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमने अपना संगठन उसी लिए हमने अपना तेजी से जो संगठन निर्माण और जो उसकी समीक्षा जो है वो हमने शुरू कर दी है। देखिए अभी तक कांग्रेस ने इसके लिए हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर कांग्रेस आमंत्रित करती है तो हम लोग जरूर जाएंगे और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो है उनका मोटिव जो है वही हमारा मोटिव है। लेकिन कांग्रेस अगर आमंत्रित करती है तो हम लोग जाएंगे। अभी कोई आमंत्रण आया नहीं तो इस पर चर्चा का भी कोई खास कारण नहीं। वोटों की हेरफेर की, 36 वोट में से 25% वोटों की चोरी की।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी से सरकार बनाती है। हम लोग इंडिया गठबंधन में इसलिए आए हैं कि जो देश के स्तर के जो मुद्दे हैं, जहां देश की जब बात आती है तो उस देश हित में हम लोग एकजुट हुए हैं। राजस्थान के जो विधानसभा स्तर के स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर आम आदमी पार्टी अपनी आवाज उठाती रहेगी। पहले भी हम लोगों ने आवाज उठाई, अब भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। चाहे स्कूलों की बात, तो हम तो कांग्रेस के खिलाफ भी हमने आंदोलन किए थे, भाजपा के खिलाफ भी कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर हुआ है और उन मुद्दों पर हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और हम लोग उस पर काम करेंगे।